फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, ये वीडियो का पार्ट 2 है। 30 क्वेश्चन जो आपको अभी फ़िलहाल में वैकेंसी आई हुई है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जो भी आपका वैकेंसी बिहार में है वर्तमान में, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये सभी सरकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे, MP, NTPC। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। इससे पहले हम बता देना चाह रहे हैं, एक आपके पास लक्ष्य होना चाहिए हमेशा के लिए। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसा। इसी के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले द लेडी बेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? बताइए। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडीज बेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? बताइए आपका किसे जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेडी बेलिंगटन पार्क आपको मुगल गार्डन को कहा जाता था। किसे कहा जाता था आपका? देखिए, लोधी गार्डन, सॉरी आपका लोधी गार्डन को आपको कहा जाता था पहले। बेलिंगटन बेलिंगटन लेडी बेलिंगटन पार्क के नाम से के रूप में भी जाना जाता था। किसे? तो लोधी गार्डन्स को। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर आपको जो क्वेश्चन आता है तो आप पहले भी कमेंट कर सकते हैं। यक्षगान कहाँ का आपका लोक नृत्य है? बताइए। तो यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है आपका लोक नृत्य। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का आपका लोक नृत्य है यक्षगान। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सफ़ेद फास्फोरस को इनमें से संग्रहित किया जाता है कैसे? सफ़ेद फास्फोरस को कैसे संग्रहित किया जाता है? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी के द्वारा। किससे? पानी से। सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है पानी से। आपका चौथा क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का प्रारंभ तो आपका हो जाएगा कितना? 73। आप याद कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी सरकारी एग्जामों के लिए। अगर आप सरकारी एग्ज़ाम जो भी है अभी वैकेंसी है करंट में, वो अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ से प्लीज़ करंट को पूरा वीडियो देखिए। और जो भी क्वेश्चन है, जो बहुत सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट, देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल है। राजघाट आपका समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? बताइए। दिल की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए आपका कौन सा खनिज आवश्यकता है? तो कौन सा खनिज आवश्यकता है? बताइए। आपका ये हो गया आपका पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम दिल की धड़कन को, हृदय की धड़कन को आपको नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन है। चलिए, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली आए जो हम करवा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ से प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर का प्रसिद्ध हजरा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए। हजरा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हजरा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? आपका वीर नरसिंह सिंह देव राय प्रथम, देव राय द्वितीय, कृष्ण राय देव। तो आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल में हजरा मंदिर? तो कृष्णदेव राय में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो हजरा मंदिर तो कृष्णदेव के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति आपका संबंधित है, बताइए। ग्रे क्रांति आपका संबंधित है किससे? तो आपका ग्रे क्रांति संबंधित है आपका उर्वरक से संबंधित है ग्रे क्रांति।
और मत्स्य वाला है आपका नीली क्रांति। चलिए अगला है आपका विद्युतीय प्रेस का आविष्कार किसने किया था। ये आपका विद्युतीय प्रेस जो मतलब आप आयरन हिंदी में बोला जाता है, वो उसका आविष्कार किसने किया है विद्युतीय प्रेस का। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन है, बताइए किसने किया है। तो ये आपका किया है हेनरी सिल्ले। किससे किया है? हेनरी सिल्ले। विद्युतीय प्रेस हेनरी सिल्ले। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबा का शत्रु धातु कौन सा है। तांबा जो आपको कॉपर बोलता है, कॉपर का शत्रु तत्व है। कॉपर का शत्रु तत्व कौन है बताइए। आपका कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? तो आपका सल्फर। कौन है? सल्फर। सल्फर मतलब गंधक इसे बोला जाता है हिंदी में। जो सल्फर है आपका तांबा का शत्रु तत्व है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, रक्त में किसकी अधिकता के कारण हो जाता है। तो आपका क्या रक्त में अधिक रहेगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाएगा आपका, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका? नाइट्रेट। अगर रक्त में आपको नाइट्रेट बढ़ जाएगी तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव की आँख में कहाँ बनता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव की आँख में कहाँ बनता है बताइए। तो ये मानव की आँख में कहाँ बनता है? ये आपका रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? आपका रेटिना पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं देखने के लिए। डेली ऐसे ही PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा। चलिए थैंक यू। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF ही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कब किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपका 48 में हुआ था। कब हुआ था? 48 में, जब आपका देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद 1948 में आपका परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र मतलब BARC का स्थापना कहाँ है। भाभा, तो भाभा ऊर्जा परमाणु केंद्र आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ है बताइए। कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? मुंबई, ट्राम्बे। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है आपको? किसे कहा जाता है? तो आपको थियोक्रेटस को कहा जाता है, थियोक्रेटस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? आपका चक्रवर्ती लाल गोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए आप आधा क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी आपका है 30 क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह इसको बोला जाता है इंग्लिश में एस्ट्रॉयड, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके बीच चक्कर लगाता है बताइए। तो ये आपका सही उत्तर होगा इसका, किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच लगाता है? मंगल के और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह लगाता है चक्कर आपका। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थे तो बताइए। आपका नूरजहां थी जो जहांगीर की पत्नी था। जहांगीर की पत्नी कौन था? तो नूरजहां था। चलिए जहांगीर की पत्नी कौन था? नूरजहां था। चलिए अगला क्वेश्चन है, और शाहजहां तो आप जानबे करते हैं मुमताज़ बेगम है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हुमायूं ने चुनर दुर्ग का हुमायूं ने चुनर दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनर दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? बताइए, आपका हुमायूं चुनर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1531 में आपका हुमायूं ने चुनर दुर्ग पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम। और 1532 में आपका कलिंजर पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका अभी पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य ऑल फील्ड कहाँ स्थित है? ऐश्वर्य ऑल फील्ड कहाँ स्थित है? ऐश्वर्य ऑल फील्ड कहाँ स्थित है आपका? तो कहाँ स्थित है आपका? ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। चलिए ऐश्वर्य ऑल फील्ड आपका कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपके पास 9 क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा। अब असम में तेल फील्ड है बड़े क्या है? असम में डिगबोई में एक तेल है। चलिए अगला है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? बताइए, संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो क्या होगा इसका आंसर सही? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, वैधानिक उपचारों का अधिकार को आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहे थे? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आप कमेंट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर आपको पता होगा। बताइए संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी आपको कहा जाता है प्रस्तावना को। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए थैंक यू इतना देर देखने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये सभी इम्पोर्टेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम व्यू से। जितना भी क्वेश्चन है जो आपका बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है बिहार पब्लिक कमीशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिबिया और कीबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया और कीबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताइए, टिबिया और कीबुला नामक हड्डी आपको कहाँ पाया जाता है? तो टिबिया और कीबुला नामक हड्डी आपका टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। टांग में पाया जाता है टिबिया एंड फीबुला नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें का आपका सबसे छोटा हड्डी कौन सा है शरीर का? तो स्टेपिज जो कान में पाया जाता है। चलिए सबसे मजबूत क्या है? तो जबड़ा है। सबसे मजबूत मानव शरीर में सबसे मजबूत क्या होता है? तो जबड़ा होता है सबसे मजबूत। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माजुली विश्व का सबसे बड़ी नदी है। क्या समझे? विश्व का सबसे बड़ी नदी माजुली द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? नदी द्वीप है सबसे बड़ा विश्व का, जो असम में कहाँ पे स्थित है? तो आपका कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा पास। कहाँ हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा पास। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? भारत की एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सिक्किम कहाँ पे है आपका? ऊपर में है। तो आपका कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है भारत का जिसका सीमा सिक्किम से आपका मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुविद कौन थे? चंडीगढ़ है आपका शहर पंजाब के पास, उसका वास्तुविद कौन थे? बताइए कौन थे उसका वास्तुविद? तो ये आपका थे, कौन थे? आपका ली कार्बुजिलियस। कौन थे? ली कार्बुजिलियस। कौन थे? ली कार्बुजिलियस।
और एडविन लुटियस कौन थे? तो एडविन लुटियस आपका दिल्ली का जो संसद भवन बना है उसका थे एडविन लुटियस। चलिए, ये आपका ली कार्बोजिलियस कौन थे? तो चंडीगढ़ का वास्तुविद थे, ये भवन बनाए थे चंडीगढ़ की, जो कौन थे? तो वास्तु ली कार्बोजिलियस। अगला क्वेश्चन है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ है? आपका लंदन में है। कहाँ है आपका? लंदन में है। कहाँ है? लंदन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ से प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह वीडियो देखना है तो आप अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था? हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए? हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका हो गया था कब? 2017 से हुआ था हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ। 2017 से हुआ था हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ। बात आती है हॉकी की, तो अभी आपका भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। क्या है आपका? भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। अच्छा, ये खेल से बात है, तब बात ये खेल का जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपका हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इसको जन्म देने के पास आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका कब से मनाया जा रहा था खेल दिवस आपका? तो 1912 से मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने दी थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको पता ही होगा, एस चंद्रशेखरन के द्वारा, जो आपका फिजिक्स के वैज्ञानिक है। ब्लैक होल सिद्धांत आपका एस चंद्रशेखरन के द्वारा दिया गया है। ये आपका फिजिक्स के वैज्ञानिक है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आप अगला नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।